जय माता की भक्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र नवरात्रि में व्रत का पारण किस दिन करना है, जवारे विसर्जन कब और कैसे करें, जवारे विसर्जन करने के नियम। भक्तों, इस बार व्रत का पारण रामनवमी 27 मार्च 2026 या फिर दशमी तिथि 28 मार्च 2026 को आप कर सकते हैं। पारण के लिए सुबह 10:08 के बाद 27 मार्च को आप व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, दशमी तिथि पर कलश विसर्जन के साथ ही जो आप जवारे बोते हैं उन्हें किसी पवित्र नदी या फिर तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर गाय को खिला देना चाहिए। इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि माता रानी का स्वरूप माना जाता है। विसर्जन की विधि भक्तों, पूजा के बाद माता के चरणों में जवारों को रख दें। थोड़े जवारे आप अपनी तिजोरी में भी रख लें। बाकी जवारों को आप या तो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, नहीं तो गाय को खिला दें क्योंकि जवारों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जो कुछ पौधे पवित्र मानकर घर के मंदिर या तिजोरी में रखने की परंपरा है, यह घर में सुख समृद्धि लाते हैं। व्रत पारण 27 मार्च को सुबह 10:06 के बाद कन्या पूजन के बाद आप पारण कर सकते हैं। 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:08 के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। जो भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं वह नौमी तिथि को कन्या खिलाकर व्रत का पारण कर लेते हैं। जवारे कभी भी भक्तों इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए। जवारों को हमेशा जल में प्रवाहित करें या फिर गाय को खिलाएं। भक्तों, जो नारियल आप रखते हैं कलश के ऊपर, उसे प्रसाद स्वरूप में बांटकर खा लेना चाहिए। जल को घर में छिड़क देना चाहिए। जल से घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहती है, इसलिए जो भी कलश में जल भरा रहता है उसे आप अपने घर में छिड़क दें और जो भी उसमें सामग्री है उसे आप फिर कलश सहित नदी में प्रवाहित कर दें। भक्तों, आप व्रत का पारण कन्या पूजन, हवन, माँ दुर्गा को भोग लगाने के बाद कर सकते हैं। पारण में आप जो माँ दुर्गा को भोग लगाते उसी से व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण आप हलवा, पूड़ी, काले चने या नारियल के प्रसाद से करते हैं तो यह शुभ माना जाता है। कलश पर चढ़े हुए नारियल को जवारे विसर्जन करने के बाद आप प्रसाद के स्वरूप में तो बांट कर भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, माता रानी पर चढ़े हुए श्रृंगार सामग्री को आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह माता रानी का आशीर्वाद होता है। यदि आप इसे दान करना चाहते हैं तो आप सुहागिन महिलाओं को दक्षिणा स्वरूप भी दे सकते हैं। आप जब भी किसी को सुहागिन महिला को सुहाग का सामान यदि देते हैं तो उसके साथ दक्षिणा अवश्य दें। सुहाग की सामग्री माता रानी का आशीर्वाद होती है तो इसे आप स्वयं भी उपयोग कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी, आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। और यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की।